तो आई वॉज इनटू फोटोग्राफी एंड सिनेमेटोग्राफी। मैं एकदम ब्रीफ में शॉर्ट में बताता हूँ कि मैंने क्या किया हुआ है। उस टाइम पे हम लोगों ने लाइट रूम को ऑटोमेट किया था। ध्रुव राठी वाला जो AI फिएस्टा है उसको हम लोग बना सकते हैं क्या घर पे? जैसे अगर आज हम लोग 10 दिन स्पेंड कर रहे हैं एक चीज के लिए, तो एक चीज अगर राइट वे में ऑटोमेट की जाए तो मुझे ऐसा लगता है 1 या 2 दिन में वो चीज हो सकती है। टेक्निकल क्लाइंट्स और नॉन टेक्निकल क्लाइंट्स दो होते हैं, इनमें से सबसे ज्यादा पैसा देता कौन है? एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग HTML। उसके बाद साइट बनाई, एकदम फुल कॉन्फिडेंस में मैंने साइट लॉन्च कर दी। पहले दिन क्रैश हो गई। तो साइट बेस्ट थी लेकिन क्रैश इसलिए हुई बिकॉज वो सर्वर लोड ही नहीं ले पाया। तो यहाँ पे N8N का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, दैट इज द कस्टमाइजेशन पार्ट। मेरा यूट्यूब जो है वो 100% ऑटोमेटेड है अभी फिलहाल। और ये क्लाइंट ढूंढते कहाँ से आप लिंक्डइन के अलावा? क्लाइंट आपके पास आने के 2-3 तरीके हैं जो लोग मिस आउट कर रहे हैं। ठीक है, रियलिटी है। इससे हो सकता है कि बहुत बड़ा डिबेट भी स्टार्ट हो जाए आपके कमेंट सेक्शन में, बट ये रियलिटी है। Hi Abhijit, welcome to our YouTube channel after a long time. So we are here to just talk about the AI agents and the clients, regarding the clients, how someone can get the clients. It's easy for the get clients for the software development, but I think it's not any easy for the for AI agents regarding. So you are a specialist in this and you are making a lot of videos about this, so it's better if you can explain us like how someone can get clients for the AI agents. Yes, please. Right, Bipin. So yes, so सबसे पहले तो Bipin, I would just like to tell something about myself first. Yeah. What I exactly do, what is my background, how can we go ahead about it, because going on to AI agents directly won't justify the whole conversation. So I think going with my background first matters a lot. Why AI agents, why automation? So मेरा अगर स्टार्ट से जर्नी देखे ना, तो आई वॉज इनटू फोटोग्राफी एंड सिनेमेटोग्राफी। मैं एकदम ब्रीफ में शॉर्ट में बताता हूँ कि मैंने क्या किया हुआ है एंड हाउ डिड आई लैंडेड अप इनटू द AI एजेंट्स फील्ड। तो सबसे पहले व्हेन आई स्टार्ट फोटोग्राफी आई वाज इनटू कॉर्पोरेट कमर्शियल फोटोग्राफी। एकदम स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैं वेडिंग्स वगैरह ये सब चीज़ें करता था, बिकॉज एक फोटोग्राफर को यूजुअली सारी चीज़ें करनी पड़ती है। जब वो स्टार्ट करता है तो उसको बहुत एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है कि भाई क्या अपने लिए सूटेबल है क्या नहीं है। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि हाँ चलो, वेडिंग्स एंड कैंडिडेट्स आर नॉट माई पार्ट, आई हैव टू गेट इनटू द कॉर्पोरेट फील्ड। कॉर्पोरेट में आने के बाद मैंने कॉर्पोरेट हेडशॉट्स में ट्राई करना स्टार्ट कर दिया। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि कॉर्पोरेट हेडशॉट्स में जो क्लाइंट्स मेरे पास आ रहे हैं तो वो लोग यूजुअली लिंक्डइन हेडशॉट्स या अपने वेबसाइट हेडशॉट्स के लिए आ रहे हैं। और उस टाइम पे सीन क्या होता था कि अराउंड उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट होता था ओवरऑल पूरा शूट खत्म करने के लिए। अब ये जो टाइम था ना, ये मेरे लिए बहुत छोटा टाइम था इन टर्म्स ऑफ शोइंग देम द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स। तो हम लोगों ने उस टाइम पे क्या किया, टेथरिंग डिस्कवर किया थोड़ा सा कि हाँ टेथरिंग कैसे होता है कैमरा से। और उस टाइम पे हम लोगों ने लाइट रूम को ऑटोमेट किया था। तो लाइट रूम को हम लोगों ने इस तरीके से ऑटोमेट किया था कि भाई अगर कोई लैंड होता है अपनी पेज पे या फिर कोई लैंड होता है अपने स्टूडियो में डायरेक्टली, तो उसे ये चीज़ समझे कि हम लोग इंस्टेंटली उन्हें रिजल्ट्स दिखाते हैं। जैसे ही उनका फोटो हो जाता है, एडिटेड पिक्चर उनको सामने दिखता है। सो दैट्स व्हेन आई कॉट अप एन इंटरेस्ट इन ऑटोमेशंस फर्स्ट। तो ऑटोमेशन जो था वो मेरा फर्स्ट पार्ट था, स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से मैंने स्टार्ट किया कि हाँ मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा। और फिर मुझे इतना समझ गया कि भाई वीडियोज़ में जो है, फोटोज़ में जो है, प्रोफेशन में, हर प्रोफेशन में ऑटोमेशन कैन मेक आवर टाइम वेरी मच फीजिबल इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द रिजल्ट आउट। जैसे अगर आज हम लोग 10 दिन स्पेंड कर रहे हैं एक चीज़ के लिए, तो एक चीज़ अगर राइट वे में ऑटोमेट की जाए तो मुझे ऐसा लगता है 1 या 2 दिन में वो चीज़ हो सकती है। एंड दैट्स व्हेन ठीक है ऑटोमेशन में इंटरेस्ट आने लगा। फिर AI आ गया, AI का दौर आ गया 2020, जब ये पूरा AI का जो बोलते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट जब आया, ChatGPT आया, उस टाइम पे इतना तो समझ गया कि चलो AI एक अलग तरीके से काम कर रहा है। एंड देन 2023-24 में ऑटोमेशंस में मेरा जो इंटरेस्ट था, मुझे ऐसा लगा कि भाई AI एजेंट्स जो होते हैं वो यूजुअली मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था कि ये ऑटोमेट कर सकते हैं आपके AI को। अब यूजुअली जब हम लोग ChatGPT, क्लॉड या ग्रॉक के जो कुछ भी यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोगों को एक लंबा सा प्रॉम्प्ट डालना पड़ता है, एक डिटेल प्रॉम्प्ट डालना पड़ता है। अल्टीमेटली यही पैटर्न है हर एक AI का। सो मैंने सोचा यहाँ पे अगर हम लोगों को ऑटोमेशन मिले, कि अगर हम लोग सब कुछ प्री प्रॉम्प्ट कर सके तो कैसा होगा। तो ये थॉट मेरे दिमाग में पहले आया था बिफोर इवन लर्निंग और सीइंग अबाउट द AI एजेंट स्टफ। एंड दैट्स व्हेन मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया कि AI एजेंट्स एग्जैक्टली होते क्या है। और फिर उस टाइम पे मैंने अराउंड 1-1.5 साल पहले मैंने N8N को डिस्कवर किया।
N10 में मेरे को इतना समझ गई कि कैपेबिलिटी है जहाँ पे वो 4 अलग अलग AIs को साथ में ला सकता है. बट देन अगेन एज आई सेड मेरा टेक्निकल जर्नी नहीं था बिल्कुल भी. सो आई डोंट कम फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड, जिसकी वजह से मुझे वो थोड़ा सा समझने के लिए मुश्किल था कि APIs क्या होते हैं, चलते कैसे है, उसके बाद AI एजेंट्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे चलाना है, ये सारी चीज़ें. ये सारी चीज़ें आपने सीखी फिर से, क्योंकि आपका बैकग्राउंड तो फोटोग्राफी था. सो आई फोटोग्राफी के टाइम पे ना सीन क्या हुआ था, जब मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट किया आई ऑलवेज न्यू कि हाँ चलो जब तक प्रेजेंस नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता है. और उस टाइम में मैंने क्या किया था, वेबसाइट डेवलपर को हंट करना स्टार्ट कर दिया था. तो मुझे डायनेमिक वेबसाइट चाहिए थी. मुझे यूजुअली स्टैटिक वेबसाइट्स यूजुअली उस टाइम पे पसंद नहीं थे, बिकॉज बहुत ही जेनरिक लगते थे, स्टैंड आउट नहीं हो सकते थे. डायनेमिक वेबसाइट चाहिए थी. मैंने हर जगह पे इंक्वायरी किया एंड 2015 में, मतलब 2015 में उस टाइम पे जो मैंने रेट्स निकाले थे डायनेमिक वेबसाइट के, तो मुझे सामने से जो रेट्स आए थे दो लाइक 2 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़ ऐसे. बिकॉज उस टाइम पे वेब डेवलपमेंट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पार्ट. वर्डप्रेस में लोग थे इंडिया में, बट स्टिल लोग यूजुअली पूरा जो बेसलाइन कोडिंग से स्टार्ट करते थे उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा मांगते थे उस टाइम पे. एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो जो था वो पैसा उनके लिए उस टाइम पे जस्टिफाइड भी था. बट देन आई रियलाइज कि चलो इतना पैसा तो अपने पास अभी है नहीं, और नया नया बिजनेस है, घर में से कोई फोटोग्राफी में नहीं है, तो ये कैसे करना है, आई हैड नो क्लू अबाउट इट. एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग HTML. तो ये HTML क्या होता है, तो यूट्यूब पे देख देख के मैंने अपने बटन्स बनाना स्टार्ट कर दिया. उसके बाद साइट बनाई, एकदम फुल कॉन्फिडेंस में मैंने साइट लॉन्च कर दी. पहले दिन क्रैश हो गई. तो साइट बेस्ट थी, लेकिन क्रैश इसलिए हुई बिकॉज वो सर्वर लोड ही नहीं ले पाया. तो उस टाइम पे मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई कि हम लोग ब्लैंकली नहीं जा सकते. वी हैव टू गेट डीप इनटू समथिंग एंड देन लर्न. डीप रूटेड हम लोगों को सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा कि ये चीज़ें होती है. एंड दैट्स वेयर मेरा जो इंटरेस्ट है ना, वो भले ही AI एजेंट्स में आया भी, तो मैंने हर एक चीज़ को डीप में एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया. तो अगर आप देखो ना, तो N10 अपने आप में एक प्रोफेशन बन गया है डायरेक्टली, जहाँ पे लोग अभी N10 के एक्सपर्ट जो है ना वो लिंक्डइन पे मांग रहे हैं. तो यहाँ पे क्या है पता है, यहाँ पे ऑलरेडी डिमांड आना स्टार्ट हो गया है N10 के लिए. ठीक है, तो ये अपने आप में एक प्रोफेशन बन सकता है, जहाँ पे क्योंकि कंपनीज को है ना अपने टास्क ऑटोमेट करने के लिए लोग चाहिए. टास्क ऑटोमेशन के लिए बहुत सारे अलग अलग टूल्स है, लेकिन N10 के क्यों मैं N10 ज़्यादा प्रीफर करूँगा उसका रीज़न बताता हूँ. बिकॉज यहाँ पे आपको डायनेमिक वेरिएबल्स है और आप यहाँ पे अनलिमिटेड चीज़ें जो है वो कस्टमाइज कर सकते हो. आपको कोई लिमिटेशन नहीं है. बहुत सारे अदर सॉफ्टवेयर्स है जो कर सकते हैं बट कस्टमाइजेशन में लैक करते हैं. तो यहाँ पे N10 का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, दैट इज द कस्टमाइजेशन पार्ट. तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ना एक तो देखो, अगर बिजनेस के बारे में बात करें, ठीक है, तो N10 यूज करने वाले 3 टाइप के लोग हो सकते हैं. एक जो अपने जॉब के लिए करेंगे, एक जो अपने बिजनेस के लिए करेंगे कि हमें बिजनेस करना है, N10 के बेसिस पे हमें एजेंट्स बेच के बिजनेस करना है. एंड थर्ड वाला जो बंदा है वो जॉब के लिए करेगा कि N10 सीख के मुझे कहीं ना कहीं जॉब एक्वायर करना है. जॉब भी मिल रही है स्पेसिफिक. यस, अगर आप लिंक्डइन पे जाके सर्च करो N10 एक्सपर्ट हायरिंग, ये वहाँ पे आपको समझ जाएगा कि लिटरली N10 एक्सपर्ट की हायरिंग हो रही है अभी इंडिया में. कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट जो N10 पे बना हो, बहुत ही बड़ा, जैसे कि अभी जब अब मैंने एक्चुअली जितने भी N10 के देख रहे हैं वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स बन रहे हैं. कोई ऑटोमेट कर दिया, किसी को ईमेल भेजना हो, किसी का ईमेल रीड करना हो, स्क्रैपिंग करनी हो. कोई ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो N10 में बड़ा हो और जो सच में इसकी वैल्यू है. ऐसा फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पे, बिकॉज मैंने जितना मेरा रिसर्च किया है ना उस हिसाब से कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है. लेकिन इतना मुझे पता है कि लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, बिकॉज यूट्यूबर जो दिखा रहे हैं ना, तो उन लोगों के एजेंसीज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पकड़े तो मेरा जो AI Learners India का साइट है AIlearnersindia.com, वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ऑटोमेट की हुई है जो N10 के थ्रू जा रही है. मुझे ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. मेरा यूट्यूब जो है वो 100% ऑटोमेटेड है अभी फिलहाल, जहाँ पे मैं यूजुअली जो रिसर्च करने के लिए और चीज़ों के लिए जो मैं परप्लेक्सिटी यूज़ करता था, अब सीन क्या मैं बताता हूँ, परप्लेक्सिटी, GPT ये सब यूज़ करके मैं वो कर सकता हूँ. लेकिन अगेन यहाँ पे मेरा क्या एफर्ट जाएगा पता है, एक तो एवरी सिंगल डे बैठ के मुझे इतना बड़ा प्रॉम्प्ट डालना पड़ेगा. दूसरी चीज़, मैं यूजुअली अनडिटेल प्रॉम्प्ट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ. मेरा प्रॉम्प्ट एकदम डिटेल में होता है. अगर आप देखोगे तो मेरा रेगुलर टास्क के लिए भी 1 पेज का प्रॉम्प्ट होता है. तो ये जो चीज़ है ना, ये जो मुझे टू एंड फ्रो करना पड़ता था, तो ये N10 ने मेरा प्रॉब्लम उसका सॉल्व कर दिया है. ठीक है, अगर कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो कैपेबिलिटीज़ बहुत सारी है, लेकिन एक्सप्लोर नहीं है अभी तक. उसे और लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं. बिकॉज प्रॉब्लम कहाँ पे आता है मैं बताता हूँ. N10 को आप बैकएंड में फैबुलस तरीके से यूज़ कर सकते हो, लेकिन N10 को फ्रंट एंड में लाना थोड़ा टफ जॉब इसलिए है. लोग फ्रंट एंड में भी लाते हैं, खुद के पर्पस के लिए वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको SaaS ऐप खुद का लॉन्च करना है ना, तो वहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें होती है. डीबगिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई. ये सारी चीज़ें जब आती है ना, वहाँ पे जाके आदमी अटकता है कि अब क्या. मैंने बना लिया, मैंने लवेबल पे अपना सॉफ्टवेयर बना लिया, मैंने N10 में बैकएंड बना लिया, दोनों को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया. अब मुझे बेचना है लोगों को. अब बेचने के लिए ऑथेंटिकेशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे आ गया अगेन सुपरबेस.
वो आ गया एक अनदर लर्निंग कर्व। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या पता है, रिसोर्सेज का इशू है। आदमी बना सकता है N8N पे एक फुल फ्लेजेड सॉफ्टवेयर। अगर एग्जांपल पकड़े, अगर आप मुझसे कहते हो कि चलो आज हम ध्रुव राठी वाला जो AI फिएस्टा है उसको हम लोग बना सकते हैं क्या घर पे, ठीक है। मान के चलते ध्रुव राठी का एक 8-10 लोगों का टीम होगा जो उसके ऊपर वर्क कर रहा होगा, ठीक है, जिन्होंने पूरा रिसर्च किया, सब किया। अब मैं आपको बताता हूँ, उसका एक फर्स्ट प्रोटोटाइप बनाने के लिए नॉट मोर देन 5 आवर्स। वो मुझे भी पता है, वो बहुत कम उसके टोकन्स मिलते हैं मुझे, बहुत ही। वो ये मतलब वो कैसा बताया गया अभी। हाँ, सिर्फ सीन कैसा है इसमें। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ऑथेंटिकेशन एंड रियलिटी, दैट्स द इशू व्हाट आई थिंक, ठीक है। अब यहाँ पे कितना यूज होगा, बिकॉज अल्टीमेटली टोकन्स यूज होने वाले, बहुत सारे टोकन्स यूज होने वाले, ठीक है। अगर इतने टोकन यूज करने, उसके बाद और एक प्रॉब्लम है फटीग। मैंने बनाया, ठीक है, मैंने यूज किया, AI फिएस्टा भी यूज किया, मैंने बाकी की भी चीजें यूज की, लामा पे भी मैं काफी हद तक ट्राई कर रहा हूँ चीजें। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या पता है, अगर मुझे 4 आंसर्स मिल रहे हैं ना, तो मुझे और ज्यादा डिसीजन फटीग हो रहा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अभी मेरे जैसा इंसान जो है जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसके पास फंडिंग ज्यादा नहीं है, और मैं खुद की कुछ चीज बनाना चाहता हूँ जो एक छोटी सर्विस है, ठीक है। अगर एग्जांपल के लिए पकड़ते, मैं एक ऐसा सर्विस मार्केट में लॉन्च करना चाहता हूँ जहाँ पे आप आपके पुराने फोटोज डालो, वो आपके फोटोज को रिपेयर करके डाल देगा, ठीक है। अब आदमी को प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। अगेन, अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो और अगर आप सर्च करोगे ना, तो आपको जो टॉप रिजल्ट्स मिलेंगे ना, वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। इसमें इंडिया में सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल चलता है, लेकिन वो अगर बहुत कम पैसों पे हो तो ही। अगर हम लोग पे करें कि 2000 रुपीज का नहीं चलने वाला है। लेकिन यहाँ पे अगर सोचो टाइम बेस पे, अगर हम लोग एजेंट बेचना स्टार्ट कर दे टाइम बेसिस पे, यानी कि आप हमारा एजेंट अगर 10 मिनट के लिए यूज करो, पे ओनली फॉर 10 मिनट्स। आदमी मल्टीपल सर्विसेज यूज करेगा, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है अगेन। तो ये एजेंट बेचने के ना 4-5 अलग अलग तरीके जो मैंने डिस्कवर किए। अभी मैं जितने क्लाइंट्स को मेरे अप्रोच करता हूँ, तो उन क्लाइंट्स को देखो, 2 टाइप के क्लाइंट्स होते हैं, एक है टेक्निकल, एक है नॉन टेक्निकल। तो टेक्निकल क्लाइंट जो है, उनको अगर मैं एनीटाइम का वर्क फ्लो भी दूं ना, उनको चल जाता है, क्योंकि उनके पास एक टीम है जो उस वर्क फ्लो को ऑपरेट करेगी। अब मेरा खर्चा कहाँ पे आएगा, मतलब मुझे उन्हें मुझे कहाँ पे खर्चा देना है, जहाँ पे मैं वर्क फ्लो बना रहा हूँ, जहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट बना रहा हूँ, जहाँ पे मैं पूरा रोड मैप दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक तरीका हो गया मेरे अर्निंग का। दूसरा तरीका है कि एक नॉन टेक्निकल क्लाइंट है जिसको N8N से लेना देना नहीं है, जिसका एक ही एम है कि भाई मेरे ये दुकान का ऐड ऑटोमेटिक बनना चाहिए, ठीक है। अब वो ChatGPT खरीद सकता है, लेकिन अगेन प्रॉम्प्टिंग, उससे तो बच नहीं सकते। अल्टीमेटली अगर वो खरीदेगा भी और अगर वो कोई इंसान भी रखेगा, तो उनको प्रॉम्प्ट देना ही पड़ेगा, टू एंड फ्रो करना पड़ेगा। और टू एंड फ्रो में जितना टाइम, चेंजेस में जितना टाइम लगेगा, उतना ही हम लोग एजेंट में जो है वो ऑलरेडी रिपेयर करके डाल सकते हैं उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर उन्हें एड्स चाहिए जो उनके ब्रांड वैल्यू को दिखाते हैं, ऑरेंज में ही ऐड चाहिए उनको, एग्जांपल पकड़ते हैं, ब्रांड का लोगो ऑरेंज है और उन्हें ऑरेंज में ही ऐड चाहिए, यहाँ पे एजेंट काम आने वाला है, ठीक है। लेकिन एजेंट का एक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि उन्हें हम एजेंट दे कैसे रहे, उनके हाथ में एजेंट जा कैसे रहा है। अच्छा, ये सबसे प्लीज ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है मार्केट का, कि भाई एजेंट हम लोग दे कैसे आगे। हमने बना लिया, वर्क फ्लो बना लिया, ठीक है, लेकिन हम लोग एजेंट दे कैसे। अब मैं उसके ऊपर बताता हूँ, मैं उसके ऊपर ऐसा नहीं है कि मैं वीडियोस नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्यों रुका हूँ पता है, मुझे लोगों की भी इनपुट जानने हैं यहाँ पे, कि लोग क्या इनपुट दे रहे हैं। मेरे पास है तरीके, मैंने ऑलरेडी 4 अलग अलग तरीकों से, उसमें से 3 तरीके फेल है, एग्जाम्पल पकड़ते, लेकिन एक तरीका पास है उसमें से। तो मुझे पता है कि एजेंट 4 अलग अलग तरीके से बेचे जा सकते हैं, उसमें से एक तरीका हो सकता है कि एकदम फैबुलस तरीके से चल रहा है, 3 तरीके थोड़े थोड़े चल रहे हैं, थोड़े थोड़े नहीं चल रहे, इस तरीके से। मैं क्यों रुका हूँ, मुझे लोगों के भी इनपुट चाहिए कि लोग किस तरीके से बेच रहे हैं, बिकॉज सब कुछ अगर मैं हाथ में दूंगा ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी जैसे वो लोग मुझसे JSON फाइल मांगते हैं, ये पूरे वर्क फ्लो, मैं JSON फाइल नहीं देता हूँ ना, उसका रीजन पता है क्या है, आदमी मेहनत ही नहीं करेगा खुद होके, आदमी बनाएगा ही नहीं खुद होके। अब अगर मैंने फॉर एग्जांपल के लिए पकड़ते, मेरा जो प्लेलिस्ट है N8N वाला, उसके ऊपर मैंने इतने डिटेल वीडियोस दिए हुए, एक्सट्रीमली डिटेल वीडियोस, ठीक है, तो वो वीडियोस का 0 वैल्यू हो गया, बिकॉज फिर आदमी अगर बनाया उसको मिल रहा है, तो वो प्रॉम्प्ट में भी चेंजेस नहीं करेगा, जस्ट कॉपी पेस्ट कर देगा, वो कॉपी पेस्ट कर देगा, जिसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो हर क्लाइंट के हिसाब से नहीं जाएगा। अगर मुझे लोगो एनिमेट करना है, तो कल वाला मैंने जो एक वीडियो डाला था जिसमें लोगो एनिमेशन दिखाया हुआ है, उसमें मैंने वीडियो में अलग प्रॉम्प्ट लिया हुआ है, एक्चुअल में नोशन पेज पे अलग प्रॉम्प्ट है। अगर वो किसी ने नोटिस किया तो कोई कमेंट कर देगा कि भाई ये जो तूने नोशन पेज पे दिया है ना, ये प्रॉम्प्ट बहुत भारी चल रहा है।
सही है। तो कुछ चीजें मैं जानबूझ के भी इसमें कर रहा हूँ ताकि लोग है ना खुद होके रिस्पॉन्ड बैक करे, इसके ऊपर खुद होके स्टार्ट कर दे। बिकॉज अगर मान लो आज एग्जांपल पकड़ के कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, अगर इसके बेसिस पे जॉब मिल गया तो कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे, उनको सब कुछ बेस से बनाना पड़ेगा। कंपनी का रिक्वायरमेंट पूरा अलग आ सकता है। तो एक्चुअली हम ये बोल रहे थे कि टेक्निकल और नॉन क्लाइंट्स, टेक्निकल क्लाइंट्स और नॉन टेक्निकल क्लाइंट्स दो होते हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा पैसा देता कौन है? और ये क्लाइंट ढूंढते कहाँ से आप लिंक्डइन के अलावा? देखो अभी क्लाइंट ढूंढने का, अभी सबसे पहले आते हैं क्लाइंट ढूंढने पे, ठीक है। एक है क्लाइंट आपके पास आ रहा है, एक क्लाइंट को आप अप्रोच कर रहे हो, आउटरीच कर रहे हो, ठीक है। क्लाइंट आपके पास आने के 2-3 तरीके हैं जो लोग मिस आउट कर रहे हैं, और सबसे बड़ा तरीका है शोकेस। एग्जाम्पल पकड़ते हैं, मैं अगर आज सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो डालता हूँ ना, तो मेरे लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे और कलेक्टिव मेल पे अगर देखे तो मुझे अराउंड 20-25 रिक्वायरमेंट आते उस चीज से, एक वीडियो से, ठीक है, एक वीडियो का, क्योंकि लोगों की नीड है। अब कुछ लोग हैं जिन्हें थंबनेल्स बनाने हैं और वो इनपुट नहीं डाल सकते, कुछ लोग हैं जो थंबनेल्स के लिए एक बार खर्चा कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारे लोग हैं मार्केट में ऑलरेडी, हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे। प्रॉब्लम लोगों का नहीं है या प्रॉब्लम कस्टमर का नहीं है, प्रॉब्लम हमारा है कि हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे। अब मैं कैसे पहुंच रहा हूँ? मेरा शोकेस, मेरा जो YouTube वीडियो है वो मेरा शोकेस हो गया, या मेरे लिंक्डइन पे जो पोस्ट है वो मेरा शोकेस हो गया। लोग यहाँ पे उसी चीज को मिस आउट कर रहे हैं, शोकेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वर्क फ्लो आ गया, लेकिन वो वर्क फ्लो आपके एन पे आके फायदा नहीं है ना, आपको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। आपको उस वर्क फ्लो का हर एक नोड जो है वो अपलोड करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से लोगों को बताना पड़ेगा ये वर्क फ्लो चलता कैसा है। आप लिंक्डइन पे डालो, आप अलग अलग तरीकों से इसे प्रमोट करो। इंस्टाग्राम पे डालो, लोग इंस्टाग्राम पे 2 पोस्ट डालेंगे, लिंक्डइन पे 2 पोस्ट डालेंगे, फिर सोचेंगे भाई मेरे इस पोस्ट को सिर्फ 2 ही लाइक्स आए, 1 ही लाइक्स आए, मैं नहीं डालूंगा इसके बाद। और फिर बाद में लोग आके कमेंट कर देते तू ये सब सिखा रहा है लेकिन उसको सेल कैसे करने का नहीं सिखा रहा हूँ। मेरा ही तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सेलिंग के लिए, कि मैंने जो किया, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल है, मैं मुझे जो स्किल आ रहा है उसे मैं अपने तरीके से डाल रहा हूँ, उसे मैं कॉपी करके डाल रहा हूँ, दोनों भी चीज़ें कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा छुप के रहूँगा इसमें, ठीक है। कुछ चीज़ें जो है वो मैं बाहर से देख रहा हूँ, कुछ चीज़ें मेरी खुद की डाल रहा हूँ, बाहर वाले भी सेम कर रहे हैं। यही चीज़ आप भी करना स्टार्ट कर दो ना। आपने मुझसे लिया, आप शोकेस करो। मैं कम से कम मैं आपको बताता हूँ, लास्ट 8 से 10 दिनों में मुझे कम से कम 40 लोगों ने ना मेंशन किया हुआ है लिंक्डइन पे, सबने वर्कफ्लोज डाले हुए हैं, एंड लोगों के रिस्पॉन्सेज अच्छे हैं उसके ऊपर। लोग वर्कफ्लो पे रिस्पॉन्ड बैक कर रहे हैं, क्योंकि आदमी को है ना देखना है ऑटोमेट कैसे हो रहा है। मेरा ये टास्क हेक्टिक है, मुझे ये कैसे एक पन्ने पे मैं ला सकता हूँ। लोग हैं, हमें ढूंढने पड़ेंगे, खुद ही रीच आउट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको कंटिन्यूसली एक्टिव रहना पड़ेगा, नई चीजें आ रही है। और जरूरी नहीं कि आपको एआई एजेंट के थ्रू ही एआई सर्विसेज बेचनी पड़ेगी, नॉट नीडेड एट ऑल। आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको है ना, हमें लगता है कि चैट जीपीटी तो हर कोई यूज कर रहा है, ठीक है, तो ये अपना सर्विस क्यों खरीदेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, चैट जीपीटी यूज करने वाले 7-8% लोग रहेंगे इंडिया में। बाकी के बिजनेसेस अभी तक इंटीग्रेट नहीं कर पाए, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बट इंटीग्रेशन 0 है। वो हम भी देख रहे हैं, लोग इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं। इवन कि जो आईटी कंपनीज है जहाँ पर सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, वहाँ भी लोग नहीं इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि लोग वेट कर रहे हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें, एक्चुअली सारी चीज़ें कर तो रहा है, बट उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसकी वजह से लोग अभी वेट कर रहे हैं थोड़ा और इसमें मैच्योर हो जाए, उसके बाद ये लोग इंटीग्रेट करेंगे। मैंने खुद ही बात नहीं। और एक प्रॉब्लम मैं आपको बताऊँ विपिन, जो मैंने देखा हुआ है ना, दैट इज कि 80% बिजनेसेस लेवरेज नहीं कर पा रहे एआई को। दे आर स्पेंडिंग, दे आर बर्निंग, बट नो आउटपुट फ्रॉम इट, ठीक है, रियलिटी है। इससे हो सकता है कि बहुत बड़ा डिबेट भी स्टार्ट हो जाए आपके कमेंट सेक्शन में, बट ये रियलिटी है। मैंने देखा हुआ है बिजनेसेस को। एक रिसेंटली मेरा ये एक क्लाइंट था, उनके साथ मेरा बात हुआ, ठीक है। मैंने उन्हें सर्विसेज नहीं दी थी, क्योंकि मैंने उन्हें क्लियर किया था कि सर अभी वॉइस एजेंट वाले जो सर्विसेज है ना, वो चल रहे हैं मार्केट में, हाइप है, बबल है, सब है, लेकिन वो कितने हद तक रियलिटी में आदमी के साथ कनेक्ट हो पाएंगे उसका मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। और मैं कोई भी वो सर्विस आदमी को नहीं बेचता हूँ जिससे मेरा नाम खराब हो जाए, ठीक है, एकदम फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं अभी अगर देखूँ कि चलो ठीक है आज मुझे पैसा मिलेगा, तो वो पैसा मेरे लिए कल गड्ढा खोदेगा, इसके लिए मैं उसमें पड़ता ही नहीं हूँ। अगर आपने मेरा उल्फेड का भी रिकॉर्ड देखा ना, तो वो 6 साल से 400 रिव्यूज पे बैठा हुआ हूँ मैं वहाँ पे, लेकिन वो हर एक रिव्यू जो है वो क्लाइंट से आया हुआ है, कोई रिव्यू खरीदा नहीं है, कुछ नहीं, बिकॉज मेरे को पता है लॉन्ग टर्म का पावर क्या है। अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस में टिकना चाहते हो, लॉन्ग टर्म आपको राइट वे में ही जाना पड़ता है, तब जाके आपका वो रेलिवेंसी रहता है मार्केट में। तो मैंने क्लाइंट को क्लियर किया था कि भाई आप अभी फिलहाल इट्स वेरी अर्ली टाइम, अर्ली फेज, जहाँ पे आप वॉइस एजेंट इंटीग्रेट कर रहे हो,
मैं अभी नहीं कर सकता हूँ बिकॉज मेरे पास उतना एक्सपर्टीज नहीं है जहाँ पे मैं आपके लिए हायर एंड वॉइस एजेंट्स बना दूँ। उन्होंने बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं और कोई ढूंढता हूँ, अगर कुछ रहेगा तो आई लेट यू नो। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने एक बंदा ढूंढा जो कि यूके का था, इंडियन ही था, सर्विसेज दिए उन्होंने, ठीक है। अराउंड कुछ $6,000 कुछ तो बिल हुआ वो टोटल एजेंट्स का। अब मैं बताता हूँ, ये बंदे ने उसके ऑफिस के 3 लोग निकाल लिए। बोला कि अभी रिसेप्शनिस्ट वगैरह इनकी ज़रूरत नहीं मुझे, ये वॉइस एजेंट जो है वो काम कर लेंगे। अब वो 3 लोग मिलके ज़्यादा कॉल्स नहीं कर पाते थे, बट महीने में 5 से 6 क्लाइंट पिच होते थे। वॉइस एजेंट आए, बिल उनसे डबल हो गया। जो 3 लोगों के सैलरीज थे, बिल उनसे डबल हो गया, बट एक सिंगल कन्वर्जन भी नहीं हुआ। थैंक्स अभिजीत, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस एंड आई होप कि आपकी AI लर्नर की वीडियोस अच्छी चलती रहें। ओके, मिलते हैं फिर कभी। सी यू। एब्सोल्युटली विपिन, एब्सोल्युटली आई एम एक्साइटेड। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे काम साथ में भी है जो हमें करने चाहिए। आपके पेज पे मैंने देखा काफ़ी सारा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है, मेरे भी पेज पे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है। आई थिंक वी कैन डू समथिंग टुगेदर। देखते हैं कुछ क्या कर सकते हैं साथ में। श्योर, थैंक यू। ग्रेट टॉपिक, थैंक यू सो मच।